दोस्तों आज हम बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, अंकुश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात करेंगे। यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर तीसरी क्लास है। चलिए दोस्तों चलते हैं, हम पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे यूनिसेफ से, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। दोस्तों इसका स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी 11 दिसंबर 1946 को तथा इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अगर इसका मुख्यालय आप जानना चाहते हैं तो इसके अलावा सभी का मुख्यालय लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के न्यूयॉर्क में है तथा महासभा का मुख्यालय ही द हेग में है। दोस्तों यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था। दोस्तों यूनिसेफ में 190 से अधिक देश कार्य कर रहे हैं, यानी यूनिसेफ के 190 से अधिक सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो पोलैंड के एक चिकित्सक अधिकारी लुडविग रॉमसन ने यूनिसेफ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग दोस्तों डेनमार्क के कोपनहेग में है, यानी यूनिसेफ को सबसे ज़्यादा धन कोपनहेग से मिलता है। दोस्तों इसके गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लुडविग रॉमसन ने निभाई थी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडगो। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। दोस्तों इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है तथा 4 अक्टूबर 2024 तक यूनिडगो में 173 सदस्य देश थे। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो यूनिडगो में 173 सदस्य देश हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे तीसरे संगठन यूनेप के बारे में। दोस्तों यूनेप का नाम है हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दे तथा पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम यूनिसेफ ही करता है, जो COP1 से लेकर COP23 तक हुए हैं। यह दोस्तों अब बात करें इसकी स्थापना के बारे में। दोस्तों यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना दोस्तों 5 जून 1972 को मैरिस स्टॉक द्वारा स्टॉकहोम में की गई थी, सम्मेलन के बाद हुई थी। दोस्तों यूनेप का मुख्यालय दोस्तों नैरोबी केन्या में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 193 लगभग है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे स्थापना। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं देख रहा, हम बात कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन। दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसके बारे में दोस्त आप लोगों से सुना होगा, ना सुना हो दोस्तों तो हम बता रहे हैं आपको। इसकी स्थापना दोस्तों 15 जून 2001 को 2002 में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे तथा 2003 में यह लागू हुआ था। दोस्तों इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी आधिकारिक भाषा दोस्तों है रूसी तथा चीनी। इसमें 10 सदस्य देश हैं दोस्तों, जिसके नाम निम्नलिखित हैं, यानी कजाकिस्तान पहला सदस्य देश, चीन सदस्य देश है, किर्गिस्तान सदस्य देश है, रूस भी है, कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है तथा ईरान। तथा दोस्तों इसका 10वां सदस्य बेलारूस है। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है
जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। दोस्तों एससीओ का पूरा कार्य है अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दोस्तों सब लोग आप क्रिकेट देखते होंगे पर आपको ये पता ना होगा क्रिकेट कराता कौन है। तो दोस्तों हम बताएंगे क्रिकेट ICCI कराता है, जिसका इंग्लिश में नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना दोस्तों 1909 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। वर्ष 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। वर्ष 1989 में वर्तमान में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICCI रखा गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह सिंह हैं, जो 1 दिसंबर 2024 को बने थे। दोस्तों जय शाह एक भारत के हैं जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ये ICCI तथा BCCI दोनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आसियान संगठन के बारे में। आसियान दोस्तों यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यानी इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के जैसे इसमें केवल 10 सदस्य हैं। इसमें दोस्तों भारत शामिल नहीं है। दोस्तों इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। दोस्तों इसके अब तक बहुत सारे शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दोस्तों इसके आदर्श वाक्य 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी नोट। दोस्तों अब इसके नोट के बारे में पढ़ते हैं। आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है। दोस्तों आसियान में अब 10 नहीं के 11 सदस्य रहेंगे, जिसका 11वां सदस्य जो रहेगा तिमोर लेस्ते रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक। ओपेक का कार्य है दोस्तों पेट्रोल का निर्यात करना। जो देश पेट्रोल का निर्यात करते हैं यानी जो देश अरब कंट्री में आते हैं वो ओपेक का सदस्य होंगे। दोस्तों ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में। इसका मुख्यालय भी वीना ऑस्ट्रिया में है। दोस्तों 1 जनवरी 2024 में अंगोला द्वारा अपनी सदस्यता वापस लेने के पश्चात अब ओपेक में केवल 12 सदस्य देश ही हैं। दोस्तों हम आपको लगभग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी दे चुके हैं। और दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में 1 या 2 क्लास और लाएंगे, जिसमें आपके पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ख़त्म कर देंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी सरकारी एग्जामों यानी जो सरकारी वनडे एग्जाम होते हैं तथा UPSC तथा MPPCS किसी भी स्टेट लेवल के PCS में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से सभी लगभग प्रश्न दे देंगे। चलिए दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे अंकुश एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों लाइक भी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।